Good morning students. Today I will tell you about the chapter 3 our changing earth. पृथ्वी के ऊपर चेंज होते रहते हैं। चेंज जो होते हैं वायु में भी हो सकते हैं, जल में भी हो सकते हैं, ग्लेशियर्स में भी हो सकते हैं। ये एक पृथ्वी की एक तरह से डायनामिक फीचर्स होती है जिसके अंदर मूवमेंट पाया जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम मूवमेंट पढ़ेंगे कि अर्थ के क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं। अर्थ हैज़ टू टाइप मूवमेंट्स, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। इन दिस चैप्टर we will read about the lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plate। जो स्थल मंडल होता है, लिथोस्फेयर मीन्स जो आपका स्थल मंडल को बोला जाता है हिंदी में। इसको लिथोस्फेयर जो होता है अनेक प्लेटों में विभाजित होता है जिसे लिथोस्फेयर बोला जाता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो प्लेट्स होती है ये धीरे धीरे स्लो मूव करती है। जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, साल में कुछ ही मिलीमीटर्स ये मूव करती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा होता है उसके कारण होता है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन ए सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। जैसा कि एक्टिविटी में दिखाया गया है कि जो मोल्टन मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर वो सर्कुलर मैनर के अंदर मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो मोमेंट्स होता है इन प्लेट्स का, इसके कारण क्या होता है कि अर्थ सरफेस के ऊपर भी चेंज होता है। द अर्थ मोमेंट्स आर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। अर्थ के जो मोमेंट होते हैं उनको बेसिस ऑफ फोर्स के आधार पर डिवाइड किया गया है। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स। जो इंटीरियर फोर्स होता है, इंटीरियर मूवमेंट होता है अर्थ के अंदर, उसको एंडोजेनिक फोर्स बोला गया है। और जो आउटर फोर्स होता है, आउटर मूवमेंट होता है फोर्स का, उसको एक्सोजेनिक फोर्स बोला गया है। फिगर 3.1 के अंदर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यू कैन लुक द पिक्चर द टेबल ऑफ अर्थ मूवमेंट। अर्थ जो होती है दो तरह से, अर्थ मूवमेंट जो होता है दो फोर्स से होता है, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स के अंदर भी दो तरह से प्रोसेस होता है, एक सडन होता है, एक डिसएस्ट्रोफिक फोर्स होता है। एक अचानक से होता है, एक धीरे धीरे होता है। जो सडन फोर्स होता है उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनोज बनते हैं, लैंडस्लाइड्स बनती है। ऐसे ही डिस्ट्रोफिक फोर्स के अंदर क्या होता है, बिल्डिंग्स, माउंटेन्स बनते हैं। मतलब जो आपके पर्वत होते हैं वो बनते हैं, धीरे धीरे उनका निर्माण होता है। जैसे कि आपका हिमालय पर्वत होता है, वो कोई एक दिन में नहीं बना, उसका जो प्रोसेस है वो आपका डिस्ट्रोफिक फोर्स के थ्रू होता है। ऐसे ही एक्सोजेनिक फोर्स के अंदर भी टू टाइप्स का प्रोसेस होता है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। ये रिवर के अंदर देखा जाता है, विंड के अंदर देखा जाता है, सी वेव्स के अंदर देखा जाता है और ग्लेशियर के अंदर देखा जाता है। रिवर में किस तरह से हमें इस चीज़ के बारे में पता लगता है कि ये रिवर्स जो होती है जब पहाड़ों से निकलती है बहते हुए तो ये अपने साथ कुछ चीज़ें, कुछ सेडिमेंट्स लेकर आती है और उस बहाव की वजह से ही वो सेडिमेंट जो होते हैं वो डिपॉजिट होते रहते हैं। एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। एंडोजेनिक फोर्स जो होता है कभी कभी सडन मूवमेंट भी होता है और कभी ये स्लो मूवमेंट भी प्रोड्यूस करता है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कोज मास डिस्ट्रैक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। सडन मूवमेंट के अंदर अर्थक्वेक और वोल्केनो होता है जो कि अर्थ सरफेस पर डिस्ट्रक्शन जिनका
होता है। अब हम यहाँ पर वोल्केनो की पिक्चर्स देखेंगे, उसका प्रोसेस क्या होता है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वोल्केनो प्रोसेस। वोल्केनो जो होता है, जैसे कि जो मैग्मा जब वो पिघलता है अर्थ के अंदर, तो वो दबाव बनाता है बाहर निकलने के लिए। और जब ये बाहर निकलता है, किसके थ्रू निकलता है, ये वेंट के थ्रू निकलता है। इसके अंदर लावा होता है जो गर्म होता है। जब ये गर्म होकर बाहर निकलता है वेंट के थ्रू, तो जब ये बाहर निकलता है तो वहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, क्रिएटर बोला जाता है। और क्रिएटर, अमेरिका में एक क्रिएटर नाम की एक झील भी होती है। सिमिलरली सडन मोमेंट के अंदर आपका अर्थक्वेक होता है कि जब अर्थ की जो वेव्स होती है, जब वो धीरे धीरे शुरू होती है, तो उस सेंटर को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। और जब ये दबाव जैसे जैसे बढ़ता है, वेव जैसे जैसे बढ़ती हैं, वैसे वैसे धरती के अंदर कंपन शुरू होता है, जिससे हमें एहसास होता है कि भूकंप आ रहा होता है। और जब ये बाहर निकलती हैं वेव्स, तो वो जो सेंटर होता है उसको एपी सेंटर बोला जाता है। जो आपकी जो वेव्स होती है वो 3 तरह की होती है, पी वेव्स, एस वेव और एल वेव। पी वेव्स प्राइमरी वेव्स होती है, एस वेव सेकेंडरी वेव्स होती है, और एल वेव जो होती है वो लैंड सरफेस वेव्स उनको बोला जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती है वो आपकी पी वेव्स और एस वेव्स होती है। वो विनाशकारी होती है और इसी वेव्स की वजह से ही धरती में कंपन महसूस होता है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। और इस तरह से ये भूकंप का प्रोसेस होता है। Although earthquake cannot be predicted, हालांकि अर्थक्वेक के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। यदि हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं तो हम इसके कुछ इम्पैक्ट को रोक सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स अडोप्ट लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस। कुछ कॉमन अर्थक्वेक्स जो होते हैं उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है, जैसे कि जो लोकल लोग होते हैं वो कुछ आइडियाज़ लगा लेते हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं, जैसे कि एनिमल का जो बिहेवियर होता है अचानक से बदल जाता है। पॉन्ड्स के अंदर जो मछलियाँ होती है वो अजीब सी हरकतें शुरू कर देती है। स्नेक्स जो होते हैं वो अर्थ सरफेस पर आ जाते हैं, ज़मीन से बाहर निकल के आ जाते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग आइडिया लगा लेते हैं कि भूकंप आने वाला है। ऐसे ही गुजरात के भुज इलाके में 26 जनवरी 2001 को 6.9 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। यहाँ पर अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए एक मशीन होती है जिसको सीस्मोग्राफ बोला जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर ऑन द रिएक्टर स्केल। जो अर्थक्वेक जो होता है उसको रिएक्टर स्केल से मेजर किया जाता है। यदि अर्थक्वेक 2.0 का होता है, इससे कम होता है, तो वो कम हार्मफुल होता है। यदि वो 5.0 से ऊपर होता है तो चीज़ें गिरनी शुरू हो जाती है। यदि वो 6.0 या इससे ऊपर होता है तो वो बहुत ज़्यादा मेजर केस में होता है, उससे जान माल का नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस दिए हुए होते हैं कि अर्थक्वेक के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सेफ़ सपोर्ट, जैसे कि हमें कॉर्नर में चले जाना चाहिए। अगर हम किचन में हैं तो किचन काउंटर के अंदर हमें छुप जाना चाहिए या फिर टेबल के अंदर छुप जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम, हमें दूरी बना के रखनी चाहिए उन एरियाज़ की जहाँ पर आँच लगी हुई है, चिमनीज होती है, विंडोज़ होती है, या फिर कोई मिरर रखा हुआ होता है, पिक्चर फ्रेम होता है। बी प्रिपेयर्ड, हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस, हमें जागरूकता फैलानी चाहिए, अपने फ्रेंड्स को बता देना चाहिए कि भूकंप आया हुआ है और हमें कॉन्फिडेंटली उसका सामना करना चाहिए। तो कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिनको हम ध्यान में रखकर हम डिजास्टर से बच सकते हैं। इससे आगे का हम आपको आगे की